अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस लेक्चर क्लास 7। आज हम अपने लेक्चर नंबर 1 में साइंस का पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, यानी कि इंसान के ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि इंसान के जिस्म में कौन कौन से ऑर्गन हैं और इंसान का जिस्म जो है कई ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है और जो फिर मिलकर एक यूनिट के तौर पर यानी कि इकाई के तौर पर काम करता है। आज का हमारा पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी एंड फूड टू मूव, ग्रो एंड टू स्टे अलाइव। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जिस्म को हरकत करने के लिए, बढ़ने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? खुराक और एनर्जी की ज़रूरत होती है। आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज़ द फूड इन द फॉर्म इट इज़ ईटन बाय अस। जो हमारा जिस्म जो है और हमारे इसके जो सेल्स जो हैं खुराक को इस शक्ल में इस्तेमाल नहीं करते, यूज़ नहीं करते जिस शक्ल में हम इसे खाते हैं। आवर बॉडी चेंजेस इट इनटू सिंपलर फॉर्म। हमारा जो जिस्म है वो इसको सादा शक्ल में सिंपलर फॉर्म में यानी कि सादा शक्ल में तकसीम कर देता है या तब्दील कर देता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। और इस अमल को जिसके ज़रिए हमारा जिस्म जो है खुराक को सिंपल फॉर्म में तकसीम कर देता है, इसको हम डाइजेशन कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ बॉडी डेट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ऐसे पार्ट्स बॉडी के और ऐसे हिस्से जो इस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं उसे हम कहते हैं कि हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। वेयर एंड हाउ डाइजेशन ऑकर। डाइजेशन जो है कहाँ पर और कैसे होती है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। जो डाइजेशन का जो अमल है, प्रोसेस है, ये एक लंबी ट्यूब जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, वहाँ पे ये होता है। और इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये माउथ से यानी कि मुंह से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है और एनस पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माउथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस फ्रॉम आवर माउथ। डाइजेशन का जो अमल है हमारे मुंह से शुरू होता है। आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। जो हमारे दांत जो हैं इसको खुराक को काट कर और पीस कर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं। और द टंग मिक्स फूड विद सलाइवा विच इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। जो हमारी जो ज़बान जो है वो इसमें सलाइवा मिक्स कर देती है। सलाइवा क्या होता है? आपका थूक होता है, क्योंकि आपकी ज़बान जो है आपको पता है हर वक्त गीली रहती है। वो किस वजह से होती है? वो सलाइवा की वजह से होती है। और ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से सिक्रेट होता है? ये ग्लैंड्स है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड्स, वहाँ से सिक्रेट होता है। सलाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो सलाइवा है कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन शुरू करता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? यानी कि स्टार्च और शुगर है। आफ्टर सम टाइम्स द फूड इन द माउथ बिकम्स सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। कुछ देर के बाद क्या होता है, जो हमने खुराक खाई होती, जो मुंह में होती है, वो क्या होती है? सॉफ्ट, नरम हो जाती है और वो गीली हो जाती है। क्यों गीली हो जाती है? क्योंकि हमारे मुंह में सलाइवा होता है, उस सलाइवा की वजह से वो गीली हो जाती है। द टंग पुशेस दिस फूड टू बैक टू ऑफ आवर माउथ। फिर ये ज़बान जो है इस खुराक को हमारे मुंह के पिछले हिस्से की तरफ पुश कर देती है, यानी कि धकेल देती है। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये डायग्राम नज़र आ रही है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की है। अभी मैंने पहले बताया था आपको कि डाइजेशन का अमल जो है माउथ से स्टार्ट होता है। ये देखें, ये माउथ से स्टार्ट होता है, फिर एक लंबी जो है ट्यूब होती है, वहाँ से फूड यहाँ से होती हुई नीचे की साइड पर आती है। और ये देखें माउथ से स्टार्ट हुआ है ये, और ये एंड कहाँ पे हुआ है? जो पहले बताया था मैंने, एनएस पे एंड हुआ है। नेक्स्ट इज एसोफेगस। एसोफेगस क्या है? द च्यूड फूड इज देन पुश्ड फ्रॉम द माउथ इनटू द एसोफेगस। वो जो खुराक जो हमने मुंह में हमारे दांतों ने उसको च्यू कर देते हैं, वहाँ से वो क्या होता है, हमारा माउथ उसे एसोफेगस में
ले जाता है। द एसोफेगस इज अ लार्ज ट्यूब डेट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। फिर यहाँ से एसोफेगस का क्या काम है, ये एक लंबी ट्यूब होती है, इसका काम ये है कि वो खुराक जो मुंह से आती है इसको वहाँ से वो स्टमक के तक यानी कि मैदे तक ले जाती है। द एसोफेगस यूजेस वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट टू पुश द फूड टू द स्टमक। जो एसोफेगस है वो लहरों की, वेव लाइक होता है, लहरों की तरह की जो मस्कुलर मूवमेंट, इसकी जो हरकत होती है वो लहरों की तरह की होती है और वो खुराक को स्टमक में पुश कर देता है, धकेल देता है। दीज वेव लाइक मूवमेंट आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये जो वेव लाइक मूवमेंट होती है, ये इनके लहरों की तरह की जो हरकत होती हैं, इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और इस प्रोसेस को, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द पेरिस्टालसिस, और इस अमल को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। द नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक का क्या काम है, यानी कि मैदे का क्या काम है। आवर स्टमक इज अ लार्ज जे शेप मस्कुलर बैग। हमारी जो स्टमक है, मैदा है, उसकी शक्ल कैसी होती है, उसकी शक्ल जो होती है जे शेप की तरह उजलाती बैग होता है, उसकी शक्ल जे शेप, जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है जे उसकी तरह की होती है। इट मिक्स द फूड विद डाइजेस्टिव जूस। ये मिक्स कर देता है फूड को किसके साथ, डाइजेस्टिव जूस। ये एक रतूबत होती है, वो उस रतूबत यानी कि डाइजेस्टिव जूस में ये मिक्स कर देता है। द डाइजेस्टिव जूस बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। फिर क्या होता है कि जो ये डाइजेस्टिव जूस जो है ये प्रोटीन की डाइजेशन का अमल स्टार्ट करता है। प्रोटीन्स में क्या शामिल होता है, मीट, एग्स, मिल्क और पल्सेस। ये प्रोटीन्स क्या चीज़ होती हैं, गोश्त होता है, अंडे होती हैं और दूध और दालें होती हैं। फिर क्या ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, यानी कि ये प्रोटीन की स्टार्ट का डाइजेशन का अमल, हजम होने का अमल शुरू करता है। द फूड स्पेंड्स अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक। जो खुराक जो है हमारे मैदे में, हमारे स्टमक में तकरीबन 4 घंटे तक रहती है। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक आल्सो कंटेन्स एन एसिड। ये डाइजेस्टिव जूस जो होता है हमारे स्टमक में, उसमें एक एसिड भी पाया जाता है। द एसिड किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। एसिड का काम ये है कि जो हमारे फूड में जो जर्म्स होते हैं, जो जरासीम पाए जाते हैं, उनको ये किल कर देता है। इट आल्सो हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और ये जो एसिड है ये हमारे प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने में यानी कि हजम करने में मदद देता है। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। एज फूड लीव्स आवर स्टमक it is passed on to the small intestine which is a long thin tube collide inside our abdomen। जैसे खुराक जो है हमारे स्टमक से बाहर निकलती है, ये कहाँ चली जाती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, वो एक लंबी, पतली और बलदार साख्त होती है जो हमारे पेट में होती है। फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन ओकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हतमी डाइजेशन यानी कि फाइनल डाइजेशन किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या मैंने आपको बताया था कि स्टार्च और शुगर होती है, इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन। फैट्स यानी कि चिकनाई की डाइजेशन। एंड प्रोटीन मैंने क्या बताया था, जिसमें शामिल थे मिल्क, पल्सेस और एग्स और मीट, ये सारे प्रोटीन्स थी। तो इसकी किसकी फाइनल डाइजेशन किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, फैट्स की होती है और प्रोटीन की होती है। ऑकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी डाइजेशन किस की होती है, तीन चीज़ों की डाइजेशन होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, फैट्स की होती है और प्रोटीन्स की होती है। 3 organs help in the digestion of the food है। अब ये 3 चीज़ों की तो डाइजेशन होती है, लेकिन किस तरह होती है, कौन इसमें हिस्सा लेता है, तो यहाँ पे 3 organs ऐसे हैं जो डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। खुराक की डाइजेशन में कितने organs हिस्सा लेते हैं, 3 organs हिस्सा लेते हैं। हाउ मैनी organs टेक पार्ट इन द डाइजेशन। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे आपका कि कितने हिस्से लेते हैं, 3 लेते हैं। और which are the organs help in the digestion? These are liver, pancreas and the wall of the small intestine।
कौन कौन से तीन ऑर्गन है वो लीवर यानी कि जिगर, पेनक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं यानी कि दीवारें हैं, ये तीन ऑर्गन जो है वहाँ पे हिस्सा लेते हैं खुराक को डाइजेस्ट करने में। द लीवर प्रोवाइड्स बाइल साल्ट टू मेक द फैट्स इजियर टू अब्जॉर्ब। जो ये लीवर है यानी कि जिगर है वो एक साल्ट यानी कि बाइल साल्ट कहते हैं उसे वो मुहैया करता है, प्रोवाइड करता है ताकि जो फैट्स है और चिकनाई जो वो इजीली अब्जॉर्ब हो सके, जज़ब हो सके। ये है लीवर का काम है क्या कि वो बाइल साल्ट को प्रोवाइड करता है ताकि वो हमारी जो फैट्स हैं वो इजीली अब्जॉर्ब हो सकें। द पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल वॉल secrete juice to digest remaining food। फिर पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल वॉल्स का क्या काम है, ये एक जूस को यहाँ से एक रतूबत को खारिज करती हैं उसका, ताकि जो बाकी फूड रह गई है वो हजम हो सके, वो डाइजेस्ट हो सके। The absorption of the digested food also occurs इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती है यानी कि जज़ब हो जाती है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट हिस्से में, आखिरी हिस्से में, स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से में जो हमारी डाइजेस्टेड फूड है वो अब्जॉर्ब हो जाती है, जज़ब हो जाती है। द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई। जो इनर सरफेस ऑफ जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, छोटी जो आंत है उसका जो अंदर वाली सतह जो है उसमें बहुत सारे फिंगर्स की तरह की, उंगलियों की तरह से एक स्ट्रक्चर होते हैं, साख्तें पाई जाती हैं, उन्हें विलाई कहते हैं। द डाइजेस्टेड फूड passes into the blood through the walls of the villi. The blood carries food particles to all parts of the body. हजम शुदा जो खुराक होती है वो विलाई की दीवारों से, किसकी, विलाई की वॉल्स यानी कि उसकी दीवारों से गुजर कर खून में, ब्लड में चली जाती है, खून में चली जाती है और फिर क्या होता है, खून जो खुराक को जिस्म के दूसरे हिस्सों तक लेकर जाता है। नेक्स्ट इज है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अब खुराक जो हम खाते हैं उसमें से तो कुछ डाइजेस्ट हो जाती है और जो डाइजेस्ट हो जाती है वो तो फिर खून में शामिल हो जाती है, और कुछ खुराक जो होते हैं वो हजम नहीं होती है, वो होती है अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। तो वो कहाँ चली जाती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि वो बड़ी आंत में चली जाती है। हेयर द अनडाइजेस्टेड फूड हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी भी शामिल होता है। द मेन जॉब ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ टू अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। अब इसका मेन जॉब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का, जो बड़ी आंत का सबसे बड़ा काम क्या है कि वो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको जज़ब कर लेता है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ मेन जॉब ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत का जो काम क्या है उसका आपने यहाँ पे लिखना है कि द मेन जॉब ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। अच्छा आगे है, एंड द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सॉलिड एंड इज कॉल्ड फेसेस। जो अब अनडाइजेस्टेड फूड जो होती है वो सॉलिड हो जाती है, जब उसमें से पानी अब्जॉर्ब हो जाता है तो क्या हो जाएगा, फिर वो सॉलिड हो जाएगी और फिर उसको हम क्या कहते हैं, ये फुजला है, उसे फुजला कहते हैं। द फेसिस इज स्टोर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम। अब ये जो फुजला है ये कहाँ पे स्टोर होता है, ये लास्ट जो बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में जाकर स्टोर हो जाता है, जिसे हम रेक्टम कहते हैं। We pass the feces out of the our body through the anus। और फिर वहाँ से जो ये फुजला जो है, जो एनएस से लास्ट पार्ट है, वहाँ से ये खारिज हो जाता है। नेक्स्ट ये पिंक बॉक्स में जो है वो हम पढ़ते हैं हम सपोर्टर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है ये कि व्हाट आर द सपोर्टर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि सपोर्टर कहते हैं मददगार को, डाइजेस्टिव सिस्टम को कौन मदद देता है। उसमें द लिवर, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर आर नॉट द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो लिवर और पेनक्रियाज यानी कि जिगर,
और पेनक्रियाज और गाल ब्लैडर कहते हैं पित्ते को। और ये जो है, ये तीनों चीज़ें ये हमारे डाइजेस्टिव जो है उसका हिस्सा नहीं है, डाइजेस्टिव ट्यूब का हिस्सा नहीं है, लेकिन बट दे आर द सपोर्टर ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, यानी कि उसकी मदद करता है। नंबर 1 है लीवर। लीवर क्या है, यह भी ऊपर भी मैंने आपको बताया था। द लीवर प्रोड्यूसेस बाइल टू डाइजेस्ट फैट्स, यानी कि लीवर जो एक बाइल, एक रतूबत को पैदा करता है, जो जिसका क्या काम है, वो फैट्स यानी कि चिकनाई को वो जज़ब कर लेता है, चिकनाई को डाइजेस्ट हजम कर लेता है। इट आल्सो ब्रेक डाउन द हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द ब्लड। तो इसका और काम क्या है कि ये जो खून में मौजूद दूसरे जो हार्मफुल यानी कि जो नुकसानदेह जो अज्जा होते हैं, मुरकबात होते हैं, उनको ये तोड़ देता है। द गॉल ब्लैडर क्या है, द लीवर stores its bile in the gallbladder which releases it into the small intestine। जिगर जो है अपना बाइल गाल ब्लैडर में स्टोर कर लेता है। जिगर जो है ये अपना जो बाइल है वो कहाँ स्टोर करता है, कहाँ जमा करता है, वो गाल ब्लैडर में जमा कर लेता है, जो इसे छोटी आंत में ले जाता है, जो कहाँ पे चला जाता है, फिर वहाँ से ये जो है उसको छोटी आंत की तरफ ले जाता है। पेनक्रियाज। The pancreas make juice to digest remaining carbohydrates, protein and fats। पेनक्रियाज का क्या काम है, जो रिमेनिंग फूड होती है यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, उसको डाइजेस्ट करने में उसको डाइजेस्ट करता है, ये कौन करता है, पेनक्रियाज करता है। ये जो आपका बॉक्स है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, एज अ होल भी आ सकता है कि राइट ऑन द सपोर्टर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के आप जो सपोर्टर यानी मददगार है उसको लिखें। ये अलग-अलग डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें कि ये जो येलो बॉक्स में है ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। समटाइम्स पेरिस्टाल्सिस वर्क इन अ रिवर्स and pushes the food in stomach up and out the थ्रू द माउथ, यानी कि बाज़ का जो पेरिस्टाल्सिस जो है ये उलट अमल भी होता है। ये जो पेरिस्टाल्सिस है ये उलट अमल भी होता है। ये कैसे उलट होता है, इसमें होता है कि खुराक जो है, खुराक को ये हमारे मैदे से और मुंह के ज़रिए ये बाहर निकाल देता है। वैसे तो खुराक पहले मुंह से जाती है, स्टमक में जाती है, लेकिन जब पेरिस्टाल्सिस के अमल में क्या होता है, खुराक जो मैदे से मुंह में जाती है और मुंह से फिर ये बाहर आ जाती है। दिस रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस इज कॉल्ड द वॉमिटिंग। और जो इसके पेरिस्टाल्सिस के जो रिवर्स प्रोसेस को क्या नाम होता है, उसका नाम वॉमिटिंग होता है। डिफाइन वॉमिटिंग, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपने यहाँ पूरा लिखना है, समटाइम से लेकर आपने वॉमिटिंग तक लिखना है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उसमें हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हुए हैं एक्सरसाइज से, और एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन। वो कौन कौन सा है, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन इम्पोर्टेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, किस जो छोटी आंत जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में छोटी आंत जो किस तरह अहम है, इसका आंसर पेज नंबर 6 पे दिया गया है। वो अभी मैं आपको वहाँ से भी दिखा दूंगी। वाई वी आर प्रोवाइडेड विद टीथ, हमें दांत क्यों अता किए गए हैं, इसका आंसर पेज नंबर 4 पर है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो दिया हुआ है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ एंड द स्टमक, यानी कि माउथ में और स्टमक में डाइजेशन का अमल बयान करना है। इसका आंसर जो माउथ वाला आंसर है वो 4 पेज पर है, और स्टमक वाला आंसर जो है ये पेज नंबर 5 पर दिया गया है। अब मैं पीछे से ही आपको इन तीनों के जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन के पीछे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये पेज नंबर लिख दिए मैं, आप भी अपने बुक पर इस तरह निशान लगा लें, पेज नंबर लिख लें और पीछे से भी निशान आप लगा लें। स्टूडेंट्स ये देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ये फाइनल डाइजेशन से लेकर इंटेस्टाइन तक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो टीथ वाला था, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट है, ये यहाँ से अवर टीथ से लेकर कटिंग एंड ग्राइंडिंग तक है ये। और लॉन्ग क्वेश्चन 1 था जिसमें था कि माउथ और स्टमक में डाइजेशन का अमल बयान करें। माउथ वाला आंसर, माउथ वाला पहला टॉपिक लिखेंगे, यहाँ पूरा लिखेंगे, द प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक पूरा टॉपिक होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 5 पर जो हेडिंग है स्टमक की वो लिखेंगे।
ये देखें स्टमक की हेडिंग नज़र आ रही है आपको। स्टमक वाले में यहाँ से आवर स्टमक से लेकर पूरा लास्ट तक यहाँ तक लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर नंबर 1। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।